आई एम सिद्धार्थ, आई वेलकम यू एट फिजिक्स मैशर। आज इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा ना, दैट विल बी मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लास्ट वीडियोस के अंदर जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है ना, उसके अंदर हमने जो केस लिया था वो था व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन इस वीडियो में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना, वो परपेंडिकुलर मूव करेगा। दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात बताता हूं। हमारा जो मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस बताता है मिरर के पोल से। अगर मैं इमेज डिस्टेंस ले लूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लूं या फोकल लेंथ ही क्यों ना ले लूं, ये सभी डिस्टेंसेस हॉरिजॉन्टल थे। ये हमें पोल से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस बताते थे। तो इस केस के लिए जो हमारा डिस्टेंस आएगा ना, वो तो सेम ही आएगा। क्यों? हमारा ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मूव कर रहा है लेकिन आगे पीछे नहीं हो रहा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम। वेरी गुड। दोस्तों, लास्ट केस के अंदर जो वेलोसिटीज आई है ना, वो कौन सी वेलोसिटीज है? वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। लेकिन इस केस के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट सिर्फ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, आगे पीछे नहीं जा रहा। तो इस केस के अंदर जो वेलोसिटी आई है वो वर्टिकल डायरेक्शन में आई है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में आई है, जिसके चलते मैं मिरर फॉर्मूला लगा नहीं सकता, जिसके चलते मैं मिरर फॉर्मूला नहीं लगा सकता। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक प्रॉब्लम देख ली जाए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए हमारे पास एक कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख दिया जो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है हमारे मिरर से। जिस इंस्टेंट के ऊपर हमने देखना शुरू किया, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमारा ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही पड़ा था, लेकिन क्या हुआ, उसको हमने ऊपर की तरफ 12 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी। उसको हमने 12 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी इन अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे ये दी हुई है। दोस्तों, अगर एक बात समझी जाए, अगर हम मिरर फॉर्मूला की बात करें दैट 1/v + 1/u = 1/f, और ये बात तो दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला एकदम ठीक है। लेकिन ये जो जनरल फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ना, ये किया था हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए। मिरर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस के लिए हमने मिरर फॉर्मूला जनरेट किया था। मगर दोस्तों, आप इस केस के अंदर अगर ध्यान देंगे ना, आप फाइंड करेंगे कि हम हमारा u चेंज नहीं कर रहे, हम हमारा u चेंज नहीं कर रहे, हम हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे। हमारा कनकेव मिरर जो है, इसकी फोकल लेंथ सेम है, हम हमारे कनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी चेंज नहीं कर रहे। और अगर 1/v + 1/u = 1/f लगा दिया जाए, तो v कितना आ जाएगा? वो कांस्टेंट, वो भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो कांस्टेंट, फोकल लेंथ कांस्टेंट, तो v भी कांस्टेंट आना चाहिए, ऐसा मैथमेटिक्स बोलती है। और ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर लूं ना, इमेज का डिस्टेंस वेरी नहीं करेगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं ना, इमेज का डिस्टेंस वेरी नहीं करेगा। मगर दोस्तों, इस केस के अंदर ऑब्जेक्ट तो ऊपर की तरफ चल पड़ा। प्लेन मिरर के अंदर क्या होता था, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चलता था तो वेलोसिटी सेम आ जाती थी। मगर इस केस में ऐसा लिखना कि वेलोसिटी सेम आ जाए, बहुत बड़ी नादानी होगी। इसके अंदर कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर जो फॉर्मूला डिराइव किया था ना, VIM = -v/u का होल स्क्वायर × VOM, और ये पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए डिराइव किया था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए। लेकिन इस केस के अंदर जो हमको वेलोसिटी दी गई है ना, ये इन अपवर्ड डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस केस के अंदर ये फॉर्मूला लगाना नादानी होगी। मैं उम्मीद करते हैं जी समझ आ गई होगी। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम ये फाइंड कर लें कि इमेज कहां पर बनेगी। तो मिरर फॉर्मूला लगाओ, u को लिखो -30, f को लिखो -10 क्योंकि कनकेव मिरर है, और इमेज का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1/v + 1/u = 1/f लगाओ, v आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। एक्सेलेंट, हमारे पास आ गया ये। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक के अंदर लेकर चलूं, हम लोगों ने लीनियर मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट पढ़ा था, इसके अंदर हमने बोला था हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u इक्वल्स टू -v/u। वेरी गुड, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस क्वेश्चन के अंदर हम उस कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं।
इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले जो प्री रिक्विजिट है मैं वो बता दूं। हमारा du बाई डी टी और dv बाई डी टी क्या होना चाहिए? 0। क्यों? और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, और ये इमेज डिस्टेंस है जो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। ये कौन सी डायरेक्शन की बात हो रही है? हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड। और ये जो वेलोसिटीज की बात मैं कर रहा हूं ना, ये है हॉरिजॉन्टल। हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा हॉरिजॉन्टली, इमेज डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम हॉरिजॉन्टली। लेकिन अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शंस की बात करूं, जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस चेंज होंगे, वर्टिकल डिस्टेंस चेंज होंगे। तो अगर एच आई बाई एच ओ लगाऊं मैं इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू करूं, और इसको उल्टा पुल्टा करो, ये बचेगा एच आई इंटू यू इक्वल्स टू माइनस वी इंटू एच ओ। वेरी गुड। अगर मैं इन दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा? डी एच आई बाई डी टी इंटू यू प्लस डी यू बाई डी टी इंटू एच आई। और ये मैंने लगा दिया प्रोडक्ट रूल। उसी तरह यहां पे बचेगा माइनस v इंटू डी एच ओ बाई डी टी माइनस एच ओ इंटू डी वी बाई डी टी। वेरी गुड। मगर दोस्तों डी यू बाई डी टी और डी वी बाई डी टी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ इमेज, वो दोनों जीरो है, तो यहां पे जीरो पुट कर दिया। डी एच आई बाई डी टी क्या हो गया? इमेज वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। इमेज वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आ गई होगी। और डी एच ओ बाई डी टी क्या होगा? ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्रिंसिपल एक्सिस और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। वेरी गुड। तो दोस्तों इनको अगर सॉल्व कर लिया जाए, ये कुछ इस तरह बनेगा। वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस v बाई यू इंटू वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मगर दोस्तों इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी जो वेलोसिटीज आई है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर आई हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर आई हैं। तो हमारा मास्टर फॉर्मूला क्या बन गया इस केस के अंदर? इमेज वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इंटू माइनस वी बाई यू। वेरी गुड। और इसके अंदर अब वैल्यू डाल लो, v को डाल लो -15, u को डाल लो -30, और उसके बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डाल दो 12। और मैंने यहाँ पे +12 क्यों लिखा है? अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव लिखेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे डाल लो वैल्यूज। हमारे पास क्या आएगा? -15 बाई -30 इंटू 12 इंटू -1 कितना आ जाएगा? vi आ जाएगा -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये बताता है कि हमारा ऑब्जेक्ट तो चाहे 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, मगर जो हमारी इमेज होगी ना इसकी, वो नीचे आएगी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। वो डाउनवर्ड्स आएगी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस विद स्पीड ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।